नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर मिश्रा और आप देख रहे हैं लोक रक्षक न्यूज इंडिया। आज आप सबको एक बहुत इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसे अंत तक देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आज इस कलयुग में हर आदमी मुसीबत में है, कोई समस्याओं का समाधान मिल नहीं पा रहा है। इसमें मात्र एक ही उपाय है, वो है सत्संग। और ये जो हम सत्संग की बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ नवसारी में शास्त्री श्री जयप्रकाश डी उपाध्याय द्वारा सनातन धर्म दिव्य हरिहर सत्संग धार्मिक आध्यात्मिक भव्य कथा, जिसमें भगवान श्री पुरुषोत्तम की कथा की जाएगी। और ये कथा तारीख 25/5/2026 से लेकर यानी परसों 29/5/2026 तक होगी। और यह राम जी मंदिर नवसारी में शाम को 4 बजे से शुरू होगी और ये 7:30 बजे तक ये कथा होगी। तो आप सब इस भव्य हरि कथा में कथा का लाभ लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, प्रभु के भक्तों में अवश्य भेजें, जिससे वो भी इस कथा में आकर इस कथा का लाभ ले सकें और इस कथा के द्वारा अपने जीवन की समस्याओं का समाधान, जिसे सिर्फ आज कथाओं के में सत्संग के द्वारा ही मिलता है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं और हमारे परम पूजनीय गुरु श्री जयप्रकाश डी उपाध्याय के द्वारा ये कथा की जा रही है। अब हम अपने परम पूजनीय गुरु श्री जयप्रकाश शास्त्री से ही पूछेंगे, इसका संक्षिप्त में विवरण दें। शास्त्री जयप्रकाश उपाध्याय आज हर साल में सत्यनारायण की कथा के हिसाब से हर वो कथा एक भगवान का भव्य जो निर्माण बताया उसके अंदर उल्लेख करने में जा रहा हूँ। उस उल्लेख का नाम है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जब रचना हुई और उत्पत्ति हुई तब से लगा के आज तक इस दिनों में हम कथा का आयोजन हम करते आए हैं। उस कथा के अंदर तमाम भक्तों को आशीर्वाद के रूप में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, यानी जो तिथि वार नक्षत्र योग करण के अंदर जो घट है उस घट को पूर्ण करने के लिए भगवान पुरुषोत्तम भगवान की कथा बताई है। और उसको एक अपने लोकल भाषा में भी बताते हैं मलमास। मलमास का तमाम प्रकार का उसका उल्लेख बताया है। उस उल्लेख के हिसाब से भगवान पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद के लिए मैं इस कथा के अंदर भक्तों को, भक्त प्रेमी को ये जान करता हूं कि भाई हर कार्य करो तो पूर्ण करो, सफलता से करो, मेहनत से करो और लगान से करो। उससे मेरे भक्त प्रेमियों से आशीर्वाद मिलता है। और भक्त प्रेमी भी बोलते हैं कि इस कथा सुनने के बाद हमारा इतनी ऊर्जा और शक्ति मिलती है। तो भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुने। और इस कथा के बाद मैं लोक रक्षक न्यूज से मैं एक सहारा लेता हूँ और उनके साथ मैं उनके मिलके उनको भी बोलता हूँ कि भाई अपने लोगों के रक्षों के हित में जो काम होता है वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आध्यात्मिक कथा जो बताई है उस आध्यात्मिक कथा को तमाम प्रकार के रूप में से कथा मेरी जो शुरुआत होगी और जब विराम होगा तब तक भगवान भक्तों से मैं ये विनंती करता रहता हूँ और भक्तों से कहता रहता हूँ कि सेवा करो, मन से करो, तन से करो, श्रद्धा से करो, भाव से करो, प्रेम से करो, दया से करो और विश्वास रखो, भगवान के प्रति विश्वास रखो और अपना कार्य सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण हुए उस अपेक्षा से साथ मैं इस लोक रक्षक न्यूज से धन्यवाद अपील करता हूं। धन्यवाद मित्रों, आज हम महाराज से पूछना चाहेंगे कि ये कथा जिसके आज विज्ञान और धर्म का समन्वय जरूर है लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं है, तो आप ये बताइए कि इस कथा को सुनने से लोगों को क्या फायदा होगा। ये कथा से ये कार्य मैंने बताया है कि पूर्ण है, कार्य पूर्ण जो करता है
उसको भगवान पुरुषोत्तम भगवान बोलते हैं। और कार्य पूर्ण करने के लिए मन, तन और धन का लगान होता है। उससे ऐसा यह भगवान के बताया, श्रद्धा रखो, भाव रखो, प्रेम रखो, दया रखो और विश्वास रखो और दिल से काम करो। तो महाराज, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि ये कथा सिर्फ सुनने से ही होगा कि उनको अपने जीवन में भी इसे उतारने के लिए क्या करना होगा? ये कथा उतारने के लिए पवित्र मन रखना पड़ता है। पवित्र मन रखने के बाद घर में शांति रखनी पड़ती है। घर में भी अपना क्लेश कंगास को दूर करके भगवान के प्रति लगान रखना पड़ता है और भगवान के ऊपर तत्पर। ये नहीं बोलते हैं कि हम 365 दिन भगवान के साथ जुड़ जाओ, अब मात्र 5 मिनट भगवान को अर्पण कर दो, वो 5 मिनट आपके 5 दिन सुधार देगा। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस लगान से भगवान पुरुषोत्तम भगवान आपका कार्य पूर्ण करे। महाराज, इस कथा के बाद और कोई आयोजन है? इस कथा के बाद हम ये कथा जो करने वाले हैं तो उसके अंदर हमने बताया है, किसी समाज से, किसी परिवार से, किसी कुटुंब से हमने ये भी उल्लेख किया है, किसी को भजन करना है, किसी को कीर्तन करना है, किसी को सत्संग करना है या गरबा और प्रवचन करना है, तो उसके लिए हमने वहां आयोजन रखा हुआ है। तो आपसे विनंती है सो इस कथा में पधारें। तो आप जैसा जानते हो कि इस कथा से आपका जीवन सुधरेगा, आपके मन में शांति होगी, आपके जीवन में आनंद मिलेगा। और उसके बाद भी अगर आप लोग भी, कुछ महिलाएं जो बहनें हमारी, अगर वो कुछ गरबा वगैरह गाना चाहेंगी तो उसके लिए भी महाराज ने समय दिया है। तो इसको पूरा सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में, आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट नंबर हैं सबको भेजें और इस कथा का बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा लें। धन्यवाद।